हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉन्सेप्ट 07 में आपका स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर 2023-2024 पढ़ने जा रहे हैं। जो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, उसके बाद ऑप्शन दिया है, ए नंबर में दिया है -5, बी नंबर में दिया है -1/5, सी नंबर में दिया है 5/-1 और डी नंबर में दिया है 1/5। सबसे पहले जानेंगे गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है कि कोई भी संख्या दियल रहेगा, उसको कोनो भी संख्या दियल रहेगा, वो संख्या से क्या गुना करे जो मतलब एक आए, बराबर में हम लोग का उत्तर में एक आए। तो देखो -5 है, एक 5 है, तो 5 के साथ हम लोग क्या गुना करेंगे जो मतलब उत्तर में हम लोग का उत्तर में एक आए। तो इसके साथ 1/5 को अगर गुना करते हैं तो हम लोग का उत्तर में एक आता है। जैसे 5 और 5 कटा तो 1 और 1 से गुना करेंगे तो 1 का 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न को मतलब लिख दिए हैं ताकि समय को बचत हो, इसीलिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या बोलता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो गो परिमेय संख्या दिया हुआ है और दो गो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है वो पूछा गया। तो पहले परिमेय संख्या किसको बोलते हैं वो जानते हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो बट्टा के रूप में आता है, अंश बटा हर के रूप में जो आता है। जैसे कि परिमेय संख्या ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अनंत तक होता है। ठीक है, तो दो गो परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या, कोई भी दो गो परिमेय संख्या लो और उसके बीच में परिमेय संख्या कितना होता है वो पूछा गया। तो मान के चलो हम परिमेय संख्या एगो 1 लेते हैं, एगो 2 लेते हैं। 1 और 2 के बीच में कितना परिमेय संख्या हो सकता है। एक के बाद और फिर कोई संख्या होता है, एकदम होता है। एक के बाद 1.0, 1.01, 1.1, 1.2, 1.3 अनंत तक हो सकता है। इसीलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितना क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या, अनंत, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे अनंत, अनंत में टिक लगाएंगे। इसमें क्या दिए थे, 5, 1 नंबर में 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 को गुना, तो किसको गुना करेंगे जो मतलब एक आएगा, तो डी। इसको 1/5 से अगर गुना करते हैं, 5 गुना 1/5 अगर करते हैं तो 5 और 5 कटा तो बराबर में एक आएगा। गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि हम लोग का उत्तर में एक आना चाहिए। और इसका इसका बीच में 2 नंबर का क्वेश्चन में दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या बोलता है, गुणनफल में एक प्राप्त करने के लिए 9/23 को किससे गुना करना है। गुणनफल एक प्राप्त करना है, ठीक है, और किसको, 9/23, 9/23, 9/23 में हम क्या गुना करेंगे जो हम लोग का गुणनफल उत्तर यानी क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो देखो इसका उल्टा गुना करेंगे तो होगा 23/9। इसका उल्टा करेंगे तो 23 और 23 कटा, 9 और 9 कटा, तो 1/1 बचे, बराबर है। उत्तर में क्या आया, एक आया। तो हम लोग को उत्तर में क्या आया, एक आया। तो वही तो पूछा है कि गुणनफल में एक प्राप्त करने के लिए 9/23 से क्या गुना करना चाहिए। 9/23 से क्या गुना किया हम लोग, 23/9 गुना किए, वही 23/9 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक मारना। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 3/5 का व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। 3/5 का उल्टा क्या होता है, 5/3 होता है। उस व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 5/3, 5/3 इसको ऑप्शन लिख देंगे, ये टिक मार देंगे। ठीक है, अब 5 नंबर में क्या बोलते हैं, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या, ध्यान देना। ठीक है, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या, 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या, कोनो भी संख्या लो, काटो पीटो, क्या आना चाहिए हम लोग का, 2/5 आना चाहिए। तो कोनो भी संख्या, पहला संख्या को उठाओ, 1/2 आ रहा है। 1/2 को और काट सकते हैं, नहीं काट सकते, तो 1/2 खत्म हो गया। 4/6 को काट सकते हैं, चलो देखते हैं, 4/6, इसको काटो पीटो और कितना आना चाहिए हम लोग का आंसर, 2/5 आना चाहिए। ये क्वेश्चन पाँच है ना, 5 नंबर का क्वेश्चन 2/3 है बाबू। ठीक है, यहाँ पर 3 है, लिखने में गड़बड़ हो गया है। 2/3, 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, तो 2/3, 2/3 किस, ये 4 को ऑप्शन दिया हुआ, ए में दिया हुआ 1/2, बी में दिया हुआ 4/6, सी में दिया हुआ है -2/3 और डी में दिया हुआ है 4/3।
तो हम लोग को काट के यही चारों संख्या को, मतलब चारों में से कोनो एक संख्या को काट के हम लोग को 2/3 लाना है। तो किसमें आ रहा है वो चेक करते हैं। 1/2 को तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि और काटेगा नहीं है। 4/6 को चेक करते हैं। 4/6 इसको काटो। 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्या ये 2/3 आया? हाँ 2/3 आगे। ये माइनस में है, माइनस में नहीं है। ऑप्शन में बोला है कि प्लस में होना चाहिए 2/3। ये 4/3 ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोग का उत्तर आ गया है 4/6 ही आंसर होगा। समझ में आया? अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या बोला है? 4.5 का वर्ग क्या होगा? अच्छा ये तो जानते होगा ना, जानता होगा ना कि वर्ग किसको बोलते हैं, वर्गमूल किसको बोलते हैं, जानते हो? वर्ग उसको बोलते हैं कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको 2 बार वही संख्या के साथ में गुना करेंगे उसको वर्ग बोलेंगे। अब वर्गमूल बोलेगा तो उसका मतलब तोड़ेंगे, मतलब दो को समान संख्या तोड़ेंगे और दोनों दोनों में से एक संख्या को लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को इसको क्या करना है? 4.5 का वर्ग करना है। तो 4.5 का वर्ग करना है बोले तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है। तो इसको स्क्वायर किया, इसका मतलब 4.5 गुना 4.5। इसको जब गुना करेंगे ना तो लास्ट में हम लोग को 20.25 आएगा, 20.25 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है 20.25, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। -225 रूट अंडर रूट -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है? ध्यान देना बाबू। ठीक है, अंडर रूट -225 इनमें से किसके बराबर नहीं है? किसके बराबर नहीं? देखो, एक के साथ अगर 225 को गुना करते हैं तो 225 का 225 होगा। ठीक है, हो जाएगा। अंडर रूट भी, और जब इसको तोड़ेंगे तो कितना होता है? इसका 15 होता है। 225 का कितना होता है? 15 होता है। तो 15 हम लोग को मिल जाएगा, 15। ठीक है, 15 मिल जाएगा। इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे, एक को और 225 को भी गुना करेंगे तो 225 होगा। 225 को जब तोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, वो भी हो गया। ठीक है, उसके बाद डी नंबर देखो, सी नंबर देखो। अच्छा डी नंबर देखो, डी नंबर में माइनस अंडर रूट एक, अंडर रूट -1 है। अच्छा माइनस गुना माइनस 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये रूट रूट हट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 को 15 से गुना करेंगे तो 15 का 15 हो जाएगा। चलो ये भी 15 हो गया। उसके बाद इसको तो बताए थे कि अंडर रूट 1 है यानी कि 1 गुना फिर इसका 225 का निकालेंगे 15, और 15 को और 1 को गुना करेंगे तो 15 का 15 हो जाएगा। चलो ये भी हो गया 15। अब चेक करते हैं 3 नंबर, तीसरा सी नंबर में क्या बोला है? -1 गुना 15। अब -1 को अगर 15 से गुना करेंगे तो -15 होगा ना। 15 तो आया है, इसमें भी 15 तो आया, लेकिन माइनस इसमें आ गया। तो किसके बराबर नहीं है बोला है? तो किसके बराबर नहीं है? -1 गुना 15 के बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 8 नंबर में बोला है कि 27/64 का घनमूल क्या होता है? सेम बात है, इसमें वर्ग बोला था, उसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना अलग अलग होता है, उसी टाइप का घन निकालना और घनमूल निकालना ही भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो घनमूल इसमें निकालना है। घनमूल, घनमूल मतलब, चलो सीख लो 1 मिनट। ऊपर में क्या है? 27/64, 27/64। अब 27 को वैसे संख्या में तोड़ो, 27 को 3 तिया नहीं, 3 9 27 होता है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 को 3 आया। चलो ठीक है, 3 गुना 3 गुना 3 आया। चलो इसका वर्गमूल में हम लोग 2 ठो का जोड़ी बनाते हैं और घनमूल में 3 ठो का जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे क्या है? 64। 64 का भी कर लेते हैं। 64 का कर लेते हैं, क्या होगा? 4 एकम 4, इधर 2 गया, 4 6 24, फिर 4 चौके 16, फिर 4 एकम 4। इसमें भी 3 ठो आया, इसमें भी 3 ठो आया। ऊपर वाला के लिए 3 को आया, मतलब तीनों में से 1 ठो लेते हैं, और नीचे वाला के लिए 4 आया है 3 को, उसमें से 1 ठो लेते हैं। तो 4/3 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 4/3 होगा। तो ऑप्शन में देखो 27/64 का घनमूल क्या होगा? तो 3/4 सही है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला पढ़ते हैं प्रश्न के। 9 नंबर में क्या बोला? 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगा? मतलब 72 दिया हुआ, उसमें से 72 को मतलब वैसा छोटा से छोटा कौन सा संख्या में हम लोग गुना करेंगे जो मतलब वो क्या बनेगा? पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। इसमें गुना करेंगे, 3 से 4 से गुना करेंगे तो भी नहीं होगा, 3 से गुना करेंगे तो
सबसे चेक कर लो, तो चेक कर लेंगे। 72 को गुना करना है 72 को गुना करना है 4 से। चलो इसको गुना कर लेते हैं 4 से। 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 228, 288 नहीं पता हम लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका 3 दिया, तो 3 करते हैं। 72 गुना 3, 3 दूनी 6, 7 दिया 21, 216, 216 होता है 216 6 का होता है। ठीक है, 72 6 6 36 6 272 6 का, तो किससे गुना करेंगे? 72 को किससे पूछा है ना, 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि क्या हो जाए, वह पूर्णघात संख्या बन जाए। तो हम लोग किससे गुना किए? 3 से गुना किए। तो ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है ये 3, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 10 नंबर में क्या बोलता है? 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9,999, इसका पावर में कितना है? 0 है। इस बात को ध्यान देना बाबू। ठीक है, ये बात जान लेना। ठीक है, कोनो भी संख्या का वर्ग, कोनो भी संख्या का घात अगर 0 होता है, कोनो भी संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी संख्या का अगर घात में अगर 0 दिया रहेगा तो उसका पूरी मान 1 होता है। ठीक है, ये 9,999 का घात दिया हुआ है 0, इसका मतलब इसका आंसर लास्ट में कितना आना चाहिए? 1। तो 1 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न 11 की ओर। 11वां प्रश्न क्या बोला है? 3 का घात में 0, 4 का घात में 0, 5 का घात में 1 है, और ये सब आपस में क्या है? गुना में है। तो इसको सरल करने पर प्राप्त होगा, तो क्या प्राप्त होगा देखो। और अभी 11 नंबर का 10 नंबर का प्रश्न बता चुके हैं कि किसी भी संख्या का घात में अगर 0 होगा तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो 3 का घात में 0, 3 का घात में 0 गुना 4 का घात में 0 गुना 5 का घात में 1। 3 का घात में 0 बोले तो 1, 4 का घात में 0 बोले तो 1, और 5 का घात में 1 है, इसका मतलब एक ही बार गुना करना है तो 5। अब इसको एक का एक, एक पचे 5, तो बराबर आंसर में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में है देखते हैं, इसका ऑप्शन में 5, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 28 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में 128 इनमें से किसके बराबर है? 128 जो है ना, इनमें से किसके बराबर है? प्रश्न 12 में बोला है 128 जो है ना, इनमें से किसके बराबर है? तो ऑप्शन में दिया हुआ, तो चेक करते हैं। 2 का पावर 6, ए नंबर में दिया है 2 का पावर 6, इसका मतलब 2 को 6 बार गुना में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब इसको गुना करो। 128 आता है तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, ये नहीं होने वाला है, 64 नहीं होने वाला, तो ए नंबर में नहीं चलेगा। बी नंबर में क्या देगा? 2 का पावर 7। अब 2 का पावर 7 है, इसका मतलब 2 को 7 बार गुना में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये राइट आंसर हो जाएगा। 2 का पावर 7 करेंगे तो हम लोग को 128 आएगा। तो 12 का ऑप्शन बी में राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में बोला 2 का घात में 2 है गुना 5 का घात में 2। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 2 का घात में 2 है, 2 का घात में 2 है, इसका मतलब 2 गुना 2, तो 2 गुना कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब फिर गुना है, और 5 का घात में 2 बोले तो 5 गुना 5 बराबर 5 5 25, तो यहाँ 25 लिख देंगे तो 25 चौके कितना होगा? 100 होगा। तो 100 ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ। ये भी ऑप्शन है कि 10 का पावर किया, इसका मतलब 10 गुना 10, ये भी सही है। अच्छा, ये 100 दिया डायरेक्ट से, ये 5 गुना 10 और 10 गुना 10 10 10 10, ये भी सही। इसका मतलब इसका 13 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी सही है और इनमें से सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 14 के। 14 के क्या बोला है? पी क्यू गुना 6, पी क्यू गुना 6 में उसके बाद इसका मान क्या होने वाला है? वो दिया हुआ 4 6 8 4 6 8। अब क्यू के जगह में क्या रखेंगे और पी के जगह में क्या रखेंगे, जो हम लोग को
468 होगा। तो पी और क्यू का मान ज्ञात करने बोला, ठीक है। तो पी के जगह में क्या रखते हैं, इधर वाला ऑप्शन दिया ए में दिया है 7 और 3, इसका मतलब जो पहले वो पी है बाद में जो है क्यू है, पहले पी है बाद में क्यू, पहले पी है बाद में क्यू, पहले पी बाद में क्यू। तो हम लोग चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन उठा के चेक करते हैं। 7 और 3, चलो 7 और 3 यानी कि पी के जगह में 7 होगा और क्यू के जगह में 3 होगा। तो इधर पी और क्यू के जगह में हम लोग, चलो पी की जगह में 7 होगा और क्यू के जगह में 3 होगा। इसको हम लोग किससे गुना करना है, 6 से गुना करना है। 6 × 18 होते 8 1 80, 7 6 42 है, 7 6 6 7 42 है, 43, 438 है। इसका मतलब ये गलत है, 7 और 3 नहीं होगा। 7 और 8 उठा के देखते हैं, 7 और 8 उठा के देखते हैं, 6 से गुना करेंगे। 6 8 48 के 8, 6 8 48 के 8, 4 हासिल, 6 7 42 और 4 44 45 46, 46 क्या है, 46 8, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन हम लोग क्या उठाए थे, 7 और 8। अगर पी के जगह में 7 और क्यू के जगह में अगर 8 रखते हैं तो हम लोग का उत्तर में 468 आने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न के। 20x² y भागा 5xy। भागा का मतलब जानते हैं हम लोग, सिंपल सा बात है, जो भागा से पहले है उसको ऊपर लिखेंगे, भागा से जो पहले है उसको नीचे लिखेंगे, बस काटो पीटो बस इंशाल्लाह। देखो भागा से क्या होना है, पहले 20x² y बट्टा 5xy। अच्छा हम लोग ये भी जानते हैं ना कि अब ये बता चुके हैं, इससे पिछले में स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो 20 को 20 लिखो, ठीक है। और एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार एक्स गुना में है, वाई भी है गुना वाई बट्टा 5xy। ये वाइट हो ये वाइट हो कटा, ये एक्स हो ये एक्स हो कटा, चलो ठीक है। 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो ऊपर में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x बट्टा 1 आ रहा है, तो नीचे का कोई वैल्यू नहीं, 4x होगा इसका आंसर। 4x कहीं पर दिया हुआ है तो ऑप्शन में देखते हैं, चेक करते हैं। चलो ए नंबर में दिया हुआ है 4x, इसका मतलब 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोला है, x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, या तो फिर उसको आगे पीछे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो इसको करते हैं, इसको हल करते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन में इधर ध्यान देना बाबू, ठीक है। 16 नंबर क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ये इसके जगह में ए मानो, इसको बी मानो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले लो। तो ए के जगह में क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी के जगह में वाई है, तो वाई का स्क्वायर प्लस 2ab 2xy। ये लिखो चाहे 2xy, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो, चाहे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे इसको लिख सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। इतना माइनस 4xy। अब इसको देखो, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, इधर प्लस में है इधर माइनस में, इसका मतलब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा ना, तो जो नहीं जा, जो अलग अलग टाइप का है उसको अलग से लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इधर क्या हो गया, 2x हो गया, 4 में से 2x, 4x वाई में अगर 2x वाई जाएगा तो 2x वाई। अब 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, 4 के आगे में चिन्ह माइनस है, इसीलिए माइनस लग गया। इतना आंसर होने वाला है। तो देखते हैं ऑप्शन में, ये तो पूरा काम नहीं हुआ है, ठीक है। सरल करने पर प्राप्त होगा, यहाँ पर माइनस दिया होगा, ऑप्शन में गड़बड़ दिया होगा, शायद यहाँ पर माइनस दिया होगा, काम लिखने में गड़बड़ किए होंगे, चेक कर लेना बाबू, ठीक है। ये बी नंबर में, चलो ये ठीक है। सी नंबर में क्या है ऑप्शन, 4 का, इधर लिख रहा है चौथा का है, मतलब नहीं 16 का, 16 का ही ए और बी हो गया, 16 का ही ऑप्शन नंबर सी लिख रहे हैं इधर। सी में क्या दिया हुआ है,
एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, इसको भी जब हल करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ठीक है। इसका भी वही आंसर होगा। इसका मतलब इसका 16 का ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये सभी 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे हुआ समझा दिए, ठीक है बाबू। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से बोल देंगे, कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर।